हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और पिछले क्लासेस में हम सभी ने देखा था एक्सप्लोसिव के बारे में, और वैसे एक्सप्लोसिव जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज होते हैं। तो ओपन कास्ट माइंस में वैसे एक्सप्लोसिव जो यूज होते हैं उसमें से एक हमारा एनफो है। एनफो मीन्स व्हाट? एनफो, ANFO, एनफो। चलिए, थोड़ा पिछले क्लासेस में हम लोग थोड़ी रिमाइंडर या फिर थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस हमारा ओपन कास्ट में कौन से एक्सप्लोसिव यूज होते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि हम लोग ने चार्ट देखा था, एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव में परमिटेड एक्सप्लोसिव एंड नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो जो भी एक्सप्लोसिव नॉन परमिटेड है, जो भी हाई एक्सप्लोसिव नॉन परमिटेड है, वैसे एक्सप्लोसिव को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? ओपन कास्ट माइंस में। वैसे एक्सप्लोसिव को हम लोग ओपन कास्ट माइंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या देखा था? कितने कैटेगरीज में है? एक AN बेस में है और दूसरा NG बेस में। NG बेस में। ओके, यहां तक तो समझ में है। मेरे साथ भी आप लोग भी नोट डाउन करते रहिए, ताकि लिखने से मेमोरी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप भूल रहे हैं ना किसी भी दरमियान, आप या फिर सपोज डेट कोई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज एनफो एंड विच कैटेगरीज इट इंक्लूडेड, बताइए। या फिर सिंपल में पूछ दिया कि परमिटेड एक्सप्लोसिव के जितने भी एक्सप्लोसिव है उनका चार्ट बना के हमें दिखाइए। तो वैसे में तो आपका वर्बली एक्शंस या वर्बली रिप्लाई तो सुटेबल नहीं रहेगा। उन्होंने सिंपल में कहा कि चार्ट बना के दिखाइए। तो आपको चार्ट लिखने का आदत नहीं है या बनाने का प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आप तो वहां डिसिलेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है। जितना आप लिखेंगे उतना मेमोरी पावर आपकी शार्पनेस होगी। मेमोरी पावर आपका 100% वर्क करेगा। लिखने से बहुत सारी चीज याद रिमेम्बर हो जाते हैं। ठीक है, 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, 4 बार लिखो, 3 बार लिखो, अरे भाई लिखो लिखो। ओके, तो ओपन कास्ट माइंस में AN बेस और NG बेस। AN बेस क्या होता है? अमोनिया नाइट्रेट बेस एक्सप्लोसिव होगा। ठीक है, इसमें क्या है? अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्रेट बेस। एंड NG बेस व्हाट? नाइट्रो जिलेटिन। ओके, तो अभी का जो हम लोग एक्सप्लोसिव है वो एनफो है। तो एनफो किस में आएगा? अमोनिया नाइट्रेट बेस में। दिस वन AN, अमोनिया नाइट्रेट। तो इसमें क्या क्या एक्सप्लोसिव आएंगे? मेजर रूप से आप 3 एक्सप्लोसिव हमेशा याद करके रखना। पहला एनफो, सेकेंड वन इज सलेरी, थर्ड वन इज इमल्सन। Just 1 minute. प्लीज 1 सेकेंड, आप तब तक नोट डाउन कीजिए।
ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। ओके नाउ, हाँ तो एक्सप्लोसिव में थे तो ए एन बेस में क्या क्या है। ए एन बेस में मेजर 3 एक्सप्लोसिव आपको याद रखना है, एनफो के बारे में, सलेरी के बारे में और इमल्सन के बारे में। यही तीनों एक्सप्लोसिव आपको पढ़ना भी है सिलेबस में, यही तीनों एक्सप्लोसिव है। और ये एक्सप्लोसिव ऐसा एक्सप्लोसिव है कि माइंस में ही तैयार होता है, ना कि फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या तैयार होता है, फैक्ट्री में P1 एक्सप्लोसिव तैयार होता है, P2 एक्सप्लोसिव तैयार होता है, P3, P4, P5। और ये एक्सप्लोसिव बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ओके, इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत बारीकी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपको एक कंटेनर में एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर साथ रख के आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सावधानी उसमें ज्यादा देखने होती है, और ये एक्सप्लोसिव में थोड़ी उससे कम, उसकी जो वैन की व्हीकल्स की स्पीड रहेगी वो 25 किलोमीटर प्रति आवर से रहेगी। उस वैन को आप भीड़ भाड़ एरिया से क्रॉस नहीं कर सकते, आपको अलग रास्ता बनाना होता है, वैसे रास्ते को चुनना होता है जहां पे भीड़ भाड़ कम होती है। बट एनफो आप देख रहे होंगे, या फिर दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव आप जनरली कहीं भी देख सकते हैं ना, रोड के किनारे अब एक्सप्लोसिव वैन जाती है, आगे तरफ 5 से 6 स्टाफ रहते हैं, हेलमेट खोल के अपना केबिन में रखे हुए रहते हैं, एक्सप्लोसिव वही है ना। तो ये एक्सप्लोसिव हमेशा माइंस में तैयार होगी, माइंस में तैयार होगी तो आपका डेंजरस पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन जो फैक्ट्री से तैयार होकर ट्रांसपोर्ट में आती है उसमें बहुत सेफ्टीज देखना होता है, ठीक है। तो उसी में से आज हम लोग पढ़ेंगे एनफो, अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल पढ़ने से पहले आप अमोनिया नाइट्रेट को जानिए, अमोनिया नाइट्रेट को जानिए क्या होता है अमोनिया नाइट्रेट। ओके, लिख तो लिए होंगे। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, एनफो के बारे में 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या 10 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2-3 और पॉइंट्स इसमें आपको पढ़ना होगा। अच्छा, पढ़ेंगे क्या एनफो में? एनफो में पढ़ना क्या है? एनफो में हमें पहला इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शंस के बाद यूजेस पढ़ना है, फिर एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है, प्रॉपर्टी इसमें ही आ गई, ठीक ना। उसके बाद कंपोजिशंस, रिएक्शंस के पहले कंपोजिशंस आपको देखना होगा, इसी में कर देते हैं, ठीक है। कंपोजिशंस भी पढ़ना है, कंपोजिशंस मीन्स व्हाट। भाई दवाई लेने जाते हो तो सिंपली आप दवाई की नाम बता के या फिर डॉक्टर से लिखवा के ले लेते हो, लेकिन कभी आप उस पर देखा है कंपोजिशंस क्या है, क्या क्या उसमें एलिमेंट या क्या क्या केमिकल से बना हुआ है? नहीं देखा है, नहीं देखा है ना। बट अब क्या करना, अब देखना। ओके, आधे डॉक्टर आप यहीं बन जाओगे। और वैसे भी माइनिंग स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट एड हमारे पास सर्टिफिकेट है ही है, इंजेक्शंस लगाना आना चाहिए, फर्स्ट एड करना आना चाहिए, ठीक ना। तो टिटनेस, जो ये इंजेक्शंस हम लोग टिटनेस का लेते हैं वो आपको आना चाहिए कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, कैसे इंजेक्शंस लगाते हैं। माइंस की रूल है प्रत्येक 6 महीने में आपको टिटनेस के इंजेक्शंस लगाना चाहिए बीटीसी पे। बट बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं कि फॉर्मेलिटीज के लिए हाँ मेडिकल बन गया, जाइए ओके आप फिट हैं। तो कंपोजिशंस क्या होता है कि मतलब उस प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या बेस या क्या क्या मैटर्स हो के किस पदार्थ से बना हुआ है, उसी को हम लोग कंपोजिशंस में देखते हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये सब एनफो के बारे में पढ़ना है।
अभी क्या पढ़ना है, अभी हम लोग एन के बेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद एनफो में चलेंगे। एन बेस मतलब अमोनिया नाइट्रेट। ओके, अमोनिया नाइट्रेट क्या है? इट इज ए सिंपल मिक्सचर ऑफ अमोनिया नाइट्रेट। तो चला जाए अमोनिया नाइट्रेट के बारे में थोड़े डिस्कशंस कर लेते हैं। अमोनिया नाइट्रेट सिंपल में आपको यहीं पे याद करा देता हूं कि अमोनिया नाइट्रेट के बारे में अगर डिफाइन करना है या फिर एनफो के बारे में सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है, तो पहला क्या हो जाएगा कि इट इज वेरी हाई एक्सप्लोसिव। पहला पॉइंट वर्बली यहीं याद करा देता हूं मैं अभी। ओके, जस्ट 1 मिनट। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज हाई एक्सप्लोसिव। पहला पॉइंट हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव में ये आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज कहाँ यूज होता है? ओपन कास्ट में। ओपन कास्ट में यूज होता है, ठीक है। और फिर फुल फ्रॉम अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल। अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ओके, अब समझिए अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अब फ्यूल मीन्स फ्यूल ऑयल मीन्स व्हाट? कौन कौन सा फ्यूल इसमें यूज होगा और कितने परसेंटेज तक? तो डेफिनेटली अमोनिया नाइट्रेट कितना परसेंट होगा? 94% ऑफ अमोनिया नाइट्रेट एंड 6% ऑफ व्हाट? 6% ऑफ फ्यूल ऑयल, एफ ऑयल, FO फ्यूल ऑयल। फ्यूल में आप एग्जांपल क्या दे देंगे? सिंपल में डीजल, किरोसिन्स। किरोसिन्स यूज होगा कि नहीं ये मैं देख लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, नहीं, किरोसिन्स इट इज मिक्स्ड विद फ्यूल। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये दूसरी फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो सिंपल में अगर ज्यादा फ्यूल का नाम देखने का जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर लिखने से फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। सिंपल में आप मान लीजिए क्या है? डीजल। तो 4-5 पॉइंट तो आप यही हो गए ना, तो इसी को आप सजा के नहीं लिख सकते हैं। 5 नंबर आया। 4-5 अमोनिया नाइट्रेट पहला फुल फ्रॉम वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ओपन कास्ट में यूज होता है। 94% अमोनिया नाइट्रेट रहता है, 6% फ्यूल ऑयल रहता है। फ्यूल ऑयल में डीजल रहता है। सिंपल तो हो गया। 4-5 पॉइंट अमोनिया नाइट्रेट के बारे में लिखे, या फिर एनफो के बारे में लिखे, या फिर एन के बारे में लिखे। ये 4 पॉइंट हमेशा आएंगे। ओके, ये ओपन कास्ट में ही यूज होता है। इसको डायमीटर बहुत कम चाहिए ब्लास्टिंग होने के लिए। ओपन कास्ट में ही इसका मिक्सिंग होता है। ओके, और कुछ पॉइंट जो भी है बुक्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इतना आप रिमाइंडर कर लो, लिख लो। ओके, चलो अब लिखिए अमोनिया नाइट्रेट के बारे में। अमोनिया नाइट्रेट, तो क्वेश्चन क्या डालेंगे? क्वेश्चन बुक में है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अमोनिया नाइट्रेट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया, सही है। अमोनियम होता है, अमोनिया नहीं होता, सॉरी। अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट में तब से अमोनिया कर रहा था ना, नाइट्रेट। राइट ए शॉर्ट ऑन अमोनिया नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो मैं लिखता हूं, देन आफ्टर
चलेंगे। ओके नाउ, तो अभी हम लोग अमोनिया नाइट्रेट के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो अमोनिया नाइट्रेट के फ्यूल ऑयल में भी अगर लिखना चाहे तो सेमेटिज इसको लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके चलिए, अमोनिया नाइट्रेट इज ए वेरी हाई एक्सप्लोसिव, मैंने बताया था, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग, it is very also good oxidizing and cooling agent, okay, and very safe to handle, सिंपल में 2 पॉइंट्स। देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू, किसमें, अमोनिया नाइट्रेट को अगर एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड करना होगा, फ्यूल ऑयल। To convert the ammonia nitrate into explosive charge, it must be mixed with sensitizer like fuel oil. It is very hygroscopic। अगर आपको कुत्ता काट लिया हो तो फिर देखना, पानी से आप बहुत डरोगे, तो पानी से जो डर होती है उसी को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो इट इज ए वेरी hygroscopic in nature, so watery conditions। भाई पानी से डर है तो भाई पानी से बचेंगे ना हम लोग। बचने के लिए क्या करना होगा, वाटर प्रूफ बनाना होगा या फिर प्लास्टिक से ढकना होगा। सो इन वाटरी कंडीशंस इट मस्ट बी कीप्ड अंडर द वाटर प्रूफ कवरिंग। So in watering condition it must be kept under the waterproof covering। ओके, नोट डाउन कीजिए, 2-3 और लाइन है, उसके बाद N4 में चलेंगे। हाँ डेफिनेटली तो नजर आ रही है, अगर फिर भी स्पेलिंग कुछ दिक्कत होगा तो मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। Ammonia nitrate is a very high explosive and the chemical formula is NH4NO3. It is also a very good oxidizing and cooling agent and very safe to handle. Okay, now second paragraph is to convert the ammonia nitrate into a explosive charge, it must be mixed with sensitizer like fuel oil. Okay, it is very hygroscopic, HYGROSCOPIS, hygroscopic in nature, so in water conditions it must be kept under the waterproof covering। अच्छा, एक बात और कि एक्सप्लोसिव में जो फ्यूल ऑयल डालते हैं हम लोग, फ्यूल ऑयल, डीजल, तो डीजल का काम क्या होता है, डीजल को क्यों डालते हैं हम लोग, डीजल की जगह और भी तो कुछ डाल सकते हैं ना, पानी डाल दो, तो क्या पानी में आग लगेगी, नहीं सर, पानी में आग कैसे लगेगी। तो मेन मकसद जो फ्यूल ऑयल डालने का होता है, डीजल डालने का होता है, वो क्या होता है, आग लगाने, मेन मकसद आग लगाने का होता है, मतलब हीटिंग प्रोड्यूस होगा तभी ये अमोनिया नाइट्रेट ब्लास्ट होगा। तो डीजल हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग आग लगाता है, इग्नाइट करता है, इसलिए डीजल को यूज करते हैं। ओके, नोट डाउन करिए, मैं तब तक मार्कर खोज लेता हूं, दरअसल ये मार्कर खराब हो चुका है।
चलो वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मार्कर मिला है। और ये और ये मार्कर अगर अगर हमारे क्या बोलो हमारे स्टूडेंट होंगे तो ये मार्कर को आप याद रखे होंगे कहाँ से आया है ये मार्कर। ओके, हाँ फाइन, चलता भी है अच्छा। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट हो गए हैं, अब ये रहा लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इट हैज लो टेम्परेचर्स ऑफ डिटोनेशंस। इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की यूज नहीं है। डिटोनेशंस में कितने वेलोसिटी से करंट जाती है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर कितने, हाई एक्सप्लोसिव में या फिर एक्सप्लोसिव में 2500 मीटर पर सेकंड से 7500 मीटर पर सेकंड तक जाती है। तो इसमें वो कंडीशंस नहीं है, इसमें लो टेम्परेचर ऑफ डिटोनेशन चाहिए एंड हैज पावर कंपेयर टू नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि हैज लेस पावर कंपेयर टू नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन मीन्स व्हाट, मैंने पहले बताया था एक एन बेस एक्सप्लोसिव होता है और एक एनजी बेस एक्सप्लोसिव। तो एन बेस अमोनिया नाइट्रेट, एनजी बेस नाइट्रोजिलिसिन। तो नाइट्रोजिलिसिन के कंपेयर में इसमें लेस पावर लगती है, ठीक है। इट इज वेरी चीप, सस्ती, सस्ती मार्केट में सस्ती, सेफ टू हैंडल, बोले ना उतनी सावधानियां उतनी सेफ टू हैंडल एंड गिव बेटर फ्रेगमेंटेशंस। भाई एक्सप्लोसिव है तो एक्सप्लोसिव क्यों यूज करते हैं, एक पॉइंट यहां भी आप इजिली तरीके से याद कर पाओगे। एक्सप्लोसिव क्यों यूज करते हैं, ब्लास्टिंग के लिए। ब्लास्टिंग करके क्या होता है यार, दरारें आती है, फ्रेगमेंटेशन, दरार तोड़ना। तो एक पॉइंट हमेशा ये भी दिमाग में होना चाहिए और दिमाग के अकॉर्डिंग आपको लिखना आना चाहिए कि भाई एक्सप्लोसिव है तो तोड़ेगा ही, माल टूटेगा ही, वो भी ऑयल टूटेगा ही। तो फ्रेगमेंटेशंस, ये पॉइंट भाई याद रखो, इजिली आंसर कर पाओगे। पॉइंट्स भाई याद रखो, उसी के पॉइंट से अकॉर्डिंग सेंटेंस बना दो। बताया था ना 4-5 पॉइंट, तो एक पॉइंट ये भी हमेशा याद रखना, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। रिएक्शंस देखिए इसका, अमोनिया नाइट्रेट N2 बन गया, H2 बन गया, O2 बन गया और हीट, ये रिएक्शंस हुआ, प्रोड्यूस किया हुआ दिस वन। ओके, तो ऑलमोस्ट लिख नोट डाउन। और ये मार्कर थोड़ा डार्क नहीं है, डार्क नहीं है मीन्स क्या, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, इसलिए पतली दिख रही होगी, वही मार्कर सही था। चलो फिर नोट डाउन करो। अब हम लोग अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में जाएंगे। तो एक बार प्रोनाउंस कर देता हूं या फिर एक बार रीड कर देता हूं। इट हैज लो टेम्परेचर and it has low temperature of detonations and has low power compared to nitroglycerins and it very cheap, safe to handle and give better fragmentations reactions to NH4 NO3 produce result 2N2 plus 4H2O plus O2 plus heat। ओके, ये कंप्लीट अमोनिया नाइट्रेट के बारे में बेसिक बातें जो हमने अभी तक देखा। अब हम लोग चलते हैं अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलता हूं मैं। अच्छा, तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं ओपन कास्ट के बारे में और एक्सप्लोसिव चैप्टर टॉपिक है। इसमें शायद सपोर्ट भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में सपोर्ट है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में सपोर्ट है। सपोर्ट नहीं है आपको इसमें, और क्या पढ़ना होगा, एक्सप्लोसिव, ब्लास्टिंग, देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग।
माइन सर्वे है, इसमें सर्वे भी आपको पढ़ना होगा, माइनिंग सर्वे। ओके, चलो फिर अब रफ करता हूं इन्फो के बारे में। आप चाहे तो इसको इन्फो में भी लिख सकते हैं, लंबा दिखेगा पेज भरने के लिए, बट इफेक्टिव बातें भी है, ऐसे नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। लेकिन स्टार्टिंग में पहले इन्फो के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद एन के बारे में आप लिखिए। ओके, तो इन्फो के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पहला पॉइंट, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड कूलिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट हो गया ना। अब तीसरा पॉइंट में आप क्या इसको लिख सकते हैं, वाटरिंग कंडीशंस के लिए यह सुटेबल नहीं है, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर वाटरिंग होल्स या फिर वाटरिंग माइंस। ओके, पोरेसिटीज इसमें रहती है, तब जाके पोरेसिटी मीन्स व्हाट, पोरेसिटी मीन्स आप समझ रहे हो, इन्फो में पोरेसिटीज या पील्ड एक वर्ड आएगा, PILLED, पील्ड मतलब क्या, छल्ली कर देना, छल्ली, गोली से आपको छल्ली कर देंगे, गोली से छल्ली यानी कि छोटा छोटा गड्ढे हो जाती है ना, छल्ली कर देना, गोली से भून देना, तो उसी को हम लोग पील्ड बोलते हैं। तो इन्फो के बारे में छोटा छोटा जो दाना टाइप में वैकेंट स्पेस है उसी को पील्ड बोलते हैं, और इस वैकेंट स्पेस में पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी मीन्स व्हाट, अरे भाई पोरोसिटी मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स फिल्टर का काम कैसे करती है। अगर आप पहले के जमाने में, थोड़ी ज्यादा जमाना नहीं, वही 10 साल पहले चले जाओ, तो एक फिल्टर आती थी मिल्टन की, 3 हैंडल उसमें लगाया जाता था। 3 हैंडल क्या होता था, वो फिल्टर का वर्क करता था। वो मिट्टी रहती थी, मिट्टी किसकी रहती थी, सेडिमेंट्री रॉक्स की। और उस मिट्टी का वर्किंग कैसे होता था कि पानी को वो सीपेज करते हुए, सेडिमेंट्री ये रॉक्स है, इसमें पोरोसिटी है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे हैं, और ये पानी यहां आया, क्रॉस होने के लिए चाहिए ना इसको जगह, तो ये इस गड्ढे में आया, गड्ढे में आते 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 ये फिल्टर का वर्क करता है, सिर्फ लिक्विड पास होगा, और जो भी डस्ट रहेगा वो वहीं बैठ जाता है, जम जाता है। देन आफ्टर आप उस मिल्टन फिल्टर को यूज करेंगे तो 2 साल के बाद देखिएगा कि वो गंदगी हो जाती है, तो वो डस्ट जमा रहता है, ठीक है। तो ये सीपेज प्रोसेस जो होता है ना, उसी को हम लोग पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट में भी पोरोसिटी होती है, इसलिए इसको पील्ड कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट हो जाएगा, इसको सेफली यूज करते हैं हम लोग ओपन कास्ट में, ठीक। और पॉइंट बताइए, बाकी बताया था ना। चलो अब हम लोग लिखते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। पहला इसको लिखने का तरीका समझिए। इंट्रोडक्शंस में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शंस में पहले फुल फॉर्म लिखिए, फिर केमिकल कंपाउंड का नाम लिखिए। अमोनियम नाइट्रेट क्या, NH3 अमोनिया नाइट्रेट NH4, तो केमिकल कंपाउंड का नाम लिखिए, ठीक। देन आफ्टर इसको किसने बनाया है और वो भी नहीं लिख पा रहे तो सिंपल में इसको हटाइए, फॉरगेट कीजिए। पहला अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, फुल फॉर्म। दूसरा केमिकल कंपाउंड, इसका क्या नोमेनक्लेचर है, केमिकल नेम्स क्या है, केमिकल कंपाउंड में क्या नोमेनक्लेचर है वो। तीसरा वेरी हाई एक्सप्लोसिव। देन आफ्टर इजी टू हैंडल। 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई एक्सप्लोसिव तो है ही है। 6वां पॉइंट क्या हो जाएगा, यूज इन ओपन कास्ट माइंस। 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा, डीजल चाहिए इसको ब्लास्टिंग करने के लिए। ब्लास्टिंग मीन्स क्या, आग लगाने के लिए डीजल चाहिए। कितने परसेंटेज में चाहिए, 6% डीजल चाहिए, 6 से 5%।
और क्या पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, ये भरबली पॉइंट बाय, उसके बाद बना के आप इसको जितना चाहे उतना पेज भर सकते हैं। तो चलिए अब इंट्रोडक्शंस के बारे में लिखते हैं, देन आफ्टर रिएक्शंस देखेंगे या फिर कंपोजिशंस देखेंगे। तो वीडियो को पॉज कर रहा हूं, अब मैं इंट्रोडक्शंस लिखता हूं। ओके, काफी मेहनत लगा लिखने में। उफ, एनीवेज चलिए रीड करते हैं। तो एनफो को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले द फुल फॉर्म ऑफ एनफो इज अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एंड द केमिकल कंपाउंड नेम इज NH4NO3. okay, NH4NO3. then after, it is a simple mixture of prilled ammonium nitrate. it is a simple mixture of prilled ammonium nitrate, prilled वही porosity, and fuel oil. okay, the balance ratio of fuel oil mixture है भाई, ये मिक्सचर किसका है, अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल। तो कितने मात्रा में फ्यूल ऑयल रहेगा और अमोनियम नाइट्रेट रहेगा, तो उसी के बारे में द बैलेंस रेशियो, कितने मात्रा में, कितने रेशियो में, द बैलेंस रेशियो एनफो इज 94/6, यानी कि AN अमोनिया नाइट्रेट 94%, 6% ऑफ फ्यूल ऑयल। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 94% ऑफ पोरस फील्ड ammonia nitrate, porous filled ammonia nitrate, which act as the oxidizing agent and absorbent मतलब सोखना, absorbent मतलब सोखना। अब यहाँ absorbent क्यों यूज किया गया, क्योंकि भाई अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल जो रहता है ना, अमोनिया नाइट्रेट वो एब्जॉर्ब करता है किसको, फ्यूल ऑयल को। पोरोसिटी इसलिए तो है, पोरोसिटी के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एब्जॉर्बेंट लिखा गया है। ओके, एब्जॉर्बेंट फॉर द फ्यूल एंड 6% नंबर ऑफ टू फ्यूल ऑयल, 6% ऑफ फ्यूल ऑयल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्यूल कंपाउंड ऑफ एनफो। द फ्यूल कंपाउंड ऑफ एनफो इज, क्या क्या होंगे फ्यूल कंपाउंड में, क्या क्या होंगे, डीजल होंगे। पहला, कुछ नहीं आता है तो डीजल लिख के छोड़ दो। दूसरा, बीट किरोसिन, किरोसिन मिट्टी की तेल जो होती है, सेम इट इज उसी का एक अलग कंपाउंड होगा, बीट किरोसिन। उसके बाद कोल डस्ट, भाई ये एफओ में है, एनफो में नहीं, एन अमोनिया नाइट्रेट। एफओ में क्या क्या आएंगे, डीजल आएंगे, बीट किरोसिन आएंगे, कोल डस्ट आएंगे। अगर आपके पास रेसिंग फ्यूल है तो वो मिलाइए। इवन मोलेसेस have been be used in instant, even molasses has been used in instant। तो ये इंट्रोडक्शन से 2-3 और पॉइंट है इंट्रोडक्शंस में, फिर इसका हम लोग कंपोजिशंस में चलेंगे। तो अभी तक प्लीज नोट डाउन, और स्पेलिंग तो ऑलमोस्ट ठीक है, राइटिंग भी ठीक ठाक है सर, डोंट वरी, हमें समझ में आ रही है, आ रही है तो ठोको ताली आ रही है समझ में तो ठोको ताली। ताली मीन्स व्हाट, यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो, मैं लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, वो इसलिए कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि मेरे में इतनी पोटेंशियल है या फिर इतनी एबिलिटी है कि खान सर बन जाओ और खान सर जैसा आपको सारे तर्क वितर्क सारे प्रॉब्लम्स को हल कर दूं। भाई बहुत रेयर केस में, बहुत मतलब 1 लाख में एक ऐसे मानव आते हैं जो कि खान सर के जैसा होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हमें समझ में, जो भी हमें एफर्ट लगाना है, जितना एफर्ट लगा रहा हूं, आई थिंक आप समझ में आ रही होगी। ओके, वो उतना मेहनत करते हैं, ऐसा बात नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे भी हो पाएगा, लेकिन हम स्पेशली किस में मेहनत किए हैं, हम स्पेशली माइनिंग के टर्म में मेहनत किए हैं, ठीक है। हो सकते हैं खान सर मेहनत करते पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन
सब फील्ड में। एनीवेज उस पर बात नहीं करेंगे भाई, आपकी मर्जी है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में या पढ़ाने में या देखने या लिखने में, तो फिर आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें या लाइक करें। बट मैं एफर्ट लगा रहा हूँ यार, अपना समय आप सभी के बीच दे रहा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब में पॉपुलर होने के लिए या फिर पैसे बनाने के लिए, नहीं। धरती में आए तो कुछ दे के जाना चाहिए यार, दे के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आए खाएं पिएं सोएं बस, लाइफ इतना नहीं है। समथिंग वर्क करो, समथिंग कुछ ऐसा करो कि आपको रिमेम्बर रखें, दिलों में जगह रखें। एपीजे अब्दुल कलाम है ना, आज भी सबके आइडल बने हुए हैं, है ना। मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उनकी क्या मंजिल थी, मंजिल उनको एयरफोर्स में जाना था, एयरफोर्स में जाना था। बट किसी कारण क्या, हाइट की वजह से एयरफोर्स में नहीं नॉमिनेट हो पाए, नहीं जा पाए। ऐसा बात हुई ना कि वो तो साउथ इंडिया से तो पढ़ने में कमजोर थोड़ी ना होंगे, लेकिन भगवान ने उसे बहुत बड़ा प्रोग्राम के लिए बनाया था, बहुत बड़ा प्लान के लिए बनाए थे, तभी तो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया और जो नहीं चाहते थे उससे ज्यादा हो पाया, हुआ ना। तो नर्वस कभी नहीं होए, आप जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं और उस फील्ड में आप वर्क भी कर रहे हैं, इन द केस, रेयर केस में अगर सक्सेसफुल ना हो पाए तो डोंट वरी, देयर इज नो एंडिंग व्हाइल देयर इज ओपनिंग ऑफ न्यू चैप्टर। आपको उससे और ज्यादा भगवान देने के चाहत में है। ओके, होपलेस ना होए, हारे नहीं। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे लिए 20-25-40 30-40 जॉब बना के नहीं रखे भगवान ने, मेरे लिए कुछ और सोचे हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे हूँ और अभी भी कहने को मतलब बेरोजगार हूँ, आपके जैसे बेरोजगार हूँ और कंपटीशन की तैयारी में हूँ। एनीवेज, कुछ और भी प्लान हो रही है हमारी, ऐसा नहीं है कि प्लान बी नहीं है, प्लान बी भी है। तो अब नोट डाउन कीजिए। इसमें एक मेजर पॉइंट लिखना है बाकी है कि जो फ्यूल ऑयल हम लोग ऐड करते हैं 6% में, वो ऐड करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बर्निंग, हीट देना, हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब आग लगाने होता है, इसलिए 6% ऑफ डीजल यूज करते हैं। चलो फिर मैं वो 6% वाली बात लिख देता हूँ कि 6% को यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो दी 6% ऑफ FO इज इंपॉर्टेंट टू राइज द हीट ऑफ एक्सप्लोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ। The 6% of FO is important to rise, is important to rise, rise क्या? Rise the heat, rise the heat of क्या? एक्सप्लोसिव को,
heat of explosive, okay, the 6% or 6% of FO यानी कि fuel oil is important to rise the heat of explosive. Rise the heat of explosive. Okay. इंट्रोडक्शंस में ऑलमोस्ट हो गया, और भी कुछ लिखना है क्या? इसमें एक लाइन है, फाइनली पावर्ड aluminum in the mixture while sensitize it to detonate more readily. Finally, powered aluminum in the mixture will sensitize it did not. ये लिखना उतनी जरूरी नहीं है। और भी कुछ पॉइंट है क्या? इसका यूजेस लिखेंगे, उसके बाद केमिकल कंपोजिशंस में चलेंगे। देख लेता हूं मैं, और भी कुछ पॉइंट है क्या इसमें। भाई बहुत पॉइंट है यार, बहुत पॉइंट। चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं, 2-3 और पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शंस में उसको भी डालते हैं। ओके, okay, next point is NFO lie in the major constituent, that is poro-filled AN, ammonia nitrate. Okay, NFO lie in its major constituent porous-filled, बताया था ना, sedimentary rocks AN, पोरस फील्ड AN। और इसका वर्क क्या होता है, देखिए नेक्स्ट लाइन में AN, इसका वर्क क्या है? इट्स इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रिल इज दैट दे हैव एन अवेलेबल पोरोसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट 0.07 cc पर ग्राम, 0.07 cc पर ग्राम। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्या पोरोसिटीज रहती है अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में, तो आपका पोरोसिटी 0.07 cc पर ग्राम। NFO lie in its major constituent porous-filled AN. Porous-filled AN means ammonia nitrate. Its important characteristics of this filled is that they have an available porosity of absorbent 0. cc पर ग्राम। एब्जॉर्बेंट मतलब डीजल को सोखने के लिए पोरोसिटी जो छिद्र होती है, छेदा होती है, पोरोसिटी होती है, वो इतनी रेशियो की होती है, मतलब इतनी होती है। ओके, इट इज ए, बाकी ये सब लंबा करने के लिए कहानी ही है। इट इज ए ऑल्सो ए वेरी गुड एक्सप्लोसिव, ऑलरेडी मैंने बात बताया था। फॉर ड्राई होल मतलब सूखा होल, सूखा माइंस वाटरी कंडीशंस में के लिए नहीं है, सूखा माइंस के लिए। ड्राई होल कंडीशंस, सेफ टू हैंडल, सेफ SAFER, सेफर टू हैंडल, इजी होता है हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी होता है। एंड हैज फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टीज फॉर लोडिंग करने के लिए भी इजी होता है। इसको आप ओपन इन्वायरमेंट में हाथ में आप ले सकते हैं, फिर आपको हैंड वॉश करना होगा, लेकिन ओपन इन्वायरमेंट में हाथ में ले सकते हैं। लेकिन मिक्सचर हो जाने के बाद हाथ में नहीं लेना है। मिक्सचर हो जाने के बाद सेंसिटिविटी उसमें ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी सी चिंगारी में भी ब्लास्ट हो सकती है। हाउएवर इट हैज़ ए वेरी
less water resistance properties. It has a very less water resistance property for, ये प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद फॉर इनिएशंस, मतलब ब्लास्टिंग करने का जो स्टार्टिंग स्टेज होता है, फॉर इनिएशंस हाई स्ट्रेंथ प्राइमर, हाई स्ट्रेंथ प्राइमर एक्सप्लोसिव इज रिक्वायर्ड। हाई स्ट्रेंथ प्राइमर यानी कि प्राइमर में इसके क्या एक तरह से एक्सप्लोसिव ही है, पलूता, जिस तरह P5 या P3 परमिटेड एक्सप्लोसिव को हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना अंडरग्राउंड के लिए, तो डिटोनेटर लगता है, सेमिटीज इसमें प्राइमर लगता है। प्राइमर कैसे बनता है बनाएंगे, सेफ्टी फ्यूज कैसे बनता है ये भी बना के दिखाएंगे, और क्या होता है उसमें और भी सेफ्टी फ्यूज, प्राइमर, नोनेल, ये भी बना के दिखाएंगे। और फिर और 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो इनिशिएशन सिस्टम को, मतलब ब्लास्टिंग से पहले उसको ब्लास्ट किया जाता है, देन आफ्टर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। ओके, सब चलेंगे धीरे धीरे। फिलहाल ये अब कंप्लीट कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। इंट्रोडक्शंस में ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग केमिकल कंपोजिशंस में चलेंगे। अरे भाई 20 नंबर का है तो लिखना तो पड़ेगा ना, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, ये सब आप अपने से भी लिख सकते हो। तो 20 नंबर का पॉइंट का है भाई, तो लिखना तो पड़ेगा। ओके, सबसे मेन अब आ रहे केमिकल रिएक्शंस एंड कंपोजिशंस। ओके, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। एक बात और कि अगर आप बुक्स का सहारा लेना चाहते हैं तो सिलेबस में देखिएगा, उसमें बहुत सारे बुक को प्रिफरेंस किया गया है, उसके प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग आप बुक को परचेस कीजिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास 3-4 राइटर्स हैं, ठीक है, समीर दास है, मुखर्जी सर हैं, और यूएमएस भी है, यूनिवर्सल माइनिंग स्कूल भी है, और 2-3 और बुक्स हैं एक्सप्लोसिव के लिए। तो सारे को कंक्लूजन बना के जो परफेक्ट लाइंस या परफेक्ट डिफिनेशंस बनती है उसी को हम, ओके। अदरवाइज आप किसी एक बुक को प्रीफर कीजिए, फॉर बेसिक नॉलेज के लिए एक बुक ही काफी है। समीर दास की बुक ले लीजिए, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस इन ओपन कास्ट माइंस।
एक्चुअली मेरे को पता नहीं चला कि साउंड यानी कि माइक की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी थी, मेरे को पता नहीं चला, इसलिए दूसरी माइक को लगाया हूँ। तो फिर से कहाँ या किस पोजीशन में वॉइस नहीं जा रही होगी ये सही नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू रनिंग पे था। तो डोंट वरी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज, इन्फो की प्रॉपर्टीज में हम लोग चल रहे हैं गुड हाई एक्सप्लोसिव फॉर ड्राई ब्लास्टिंग। ड्राई ब्लास्टिंग के लिए, वाटरिंग कंडीशंस के लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ड्राई ब्लास्टिंग के लिए ये बढ़िया है। हाई एक्सप्लोसिव, नो टॉक्सिक फ्यूम्स एंड प्रोड्यूस। टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब व्हाट? फ्यूम्स मतलब गैस। फ्यूम्स एंड वेपर आर इंक्लूडेड इन गैस। ओके, तो नो टॉक्सिक फ्यूम्स एंड प्रोड्यूस, उस तरह के जहरीला गैस इसमें प्रोड्यूस नहीं होता जिससे आप या किसी को नुकसान हो। ओके, सेफर टू हैंडल, वह इजी तरीके से इसको लोडिंग अनलोडिंग और हैंडल या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चीपेस्ट एक्सप्लोसिव, सस्ती सुविधा, सस्ता भी है, सुविधा भी है। मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट, बहुत एनर्जी लिबरेट करता है। वेट स्ट्रेंथ 75% टू 80%। VOD कितने चाहिए? 2400 मीटर पर सेकेंड टू 4500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रॉपर्टी इतना लिखिए काफी है, प्रॉपर्टी इतना लिखिए काफी है। फिर अब हम लोग एडवांटेज में आएंगे। इसका एडवांटेज आई थिंक आप लिख लिए होंगे, तो एडवांटेज की ओर चलते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। तो ये एडवांटेज में लिख सकते हैं इन्फो के एडवांटेज क्या क्या है। पहला, लो कॉस्ट में आएगा, सेफर टू हैंडल बिकॉज इट हैज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, बट सॉरी, थर्ड वन इज बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई होल। ऑलरेडी एडवांटेज और प्रॉपर्टी सेम इट इज, ये थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप लिख सकते हो। नो स्टोरेज इन मैगजीन रिक्वायर्ड, मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्री फ्लोइंग नेचर्स हेल्प टू बी पंपेड इनटू द बोर होल, और नेचर के थ्रू आप पंप से डायरेक्ट आप होल में गिराओगे तो वो डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। ये प्रॉपर्टीज देती है कौन? नेचर देती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं देखता हूँ और भी कुछ एडवांटेज में लिखाने लायक होगा तो सर्च कर लेता हूँ जरा। आई थिंक इतना एडवांटेज करना काफ़ी है, काफ़ी लंबा भी नहीं हमें लिखनी है। तो एडवांटेज ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट होंगे। अब डिसएडवांटेज में चलेंगे, उसके बाद यूजेस को कंप्लीट करके इसको समाप्त करते हैं। ओके, तो डिसएडवांटेज की ओर। नाउ डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज, अब मैं थक गया हूँ, अब सब एनर्जी भी नहीं है समझाने की इतनी। तो
लास्ट मंजिल की लास्ट में है, यानी कि क्लास को लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी। ओके, नाउ डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये जब पानी से घुलती है ना, ये जब पानी या फिर नमी मिल गई इसको, तो फिर अपनी सेंसिटिविटी ये खो देती है। आप कितनों भी हीट दो, कितनों भी आप इसको बीओडी दे दो, ब्लास्ट होने को रहा नहीं। ये पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ N4 इज दैट इज readily desensitized by water, and therefore it can't be used in watery borehole। अब बरसात के समय आ गया है, मतलब रेनी सीजन है, और आप N4 को यूज करना चाहें तो आप यूज कर पाएंगे। ऑलरेडी आप ड्रिल जैसे ही करोगे बरसात के टाइम पे, तो पानी वहां पे भरना तय ही है, पानी भर ही जाएगा माइंस में, तो आप वहां पे N4 को यूज नहीं कर पाएंगे। वहां सेलेरी और इमल्सन, वो भी वाटर रेसिस्टेंस वाले, ठीक है। ओके, तो सीजनली इफेक्ट आएगा इसमें। सेकेंड वन इज नॉट एट ऑल वाटर रेसिस्टेंस। नॉट एट ऑल वाटर रेसिस्टेंस, सभी प्रकार में वाटर रेसिस्टेंस नहीं पाया जाता है N4 में, बट किसी किसी में। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफिशिएंटली इन स्मॉल डाया। स्मॉल डाया में यूज्ड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जब वैन से आती है ना, वैन का जो पंप होता है वो 200 mm का डाया रहता है, और आप सोच रहे हो अंडरग्राउंड जैसा कैप्सूल जैसा कि भाई 22 mm का डाया बना दे, तो क्या 22 mm में ये नोजल घुस पाएगी? नहीं घुस पाएगी, इसलिए स्मॉल डाया के लिए नहीं है। हाई एनर्जी प्राइमर आर रिक्वायर्ड। हाई एनर्जी प्राइमर चाहिए, मतलब इनिशिएशन सिस्टम, डिटोनेशन सिस्टम इसका हाई। नॉट सुटेबल फॉर स्लीपिंग इन दी होल। स्लीपिंग होल की एक मैंने अच्छा बता ही देता हूं। देखो स्लीपिंग होल किसको कहते हैं, ये ओपन कास्ट माइन से हमने इसको डोजर करवाया, ठीक है। अब डोजर करवा के इसमें होल लगवाए, ब्लास्टिंग होल, ड्रिल करवाए, ड्रिल, ठीक है। अब क्या होता है ना कि 500 600 समथिंग अगर एक साथ में आपको ब्लास्टिंग करनी है तो 8 घंटे के पीरियड में पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। तो क्या होता है कि जनरल शिफ्ट वाले 8 घंटे में कंप्लीट करके नहीं दे पाते हैं, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट वाले में, ठीक ना। तो क्या होता है कि ड्रिल करवा दिए, होल को सारा चीज ओके करवा दिए, उसके बाद एक्सप्लोसिव भी डाल दिए, स्टीमिंग भी, चार्जिंग वैगरिंग, चार्जिंग सब कर दिए, ठीक है। लेकिन डिटोनेशन से ब्लास्टिंग करते करते शाम हो गई, डिटोनेशन से कनेक्ट करते करते या एक्सप्लोडर से कनेक्शन करते करते शाम हो गई। तो फिर रूल्स रेगुलेशंस क्या कहता है कि आप सनलाइट में ही आपको ब्लास्टिंग करनी है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा बताइए। एक्सप्लोसिव तो डला चुका है, स्टेमिंग भी डला चुका है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें। ऐसे केस में प्रावधान है कि स्लीपिंग होल, यानी कि इसके अंदर आप रेड फ्लैग लगा के इसको आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दीजिए, विथ रेड फ्लैग लगा के, और यही मतलब माउंट पूरा पैक करके रखिए, नेक्स्ट डे ब्लास्टिंग करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, स्लीपिंग होल। और ये जो N4 है ये स्लीपिंग होल के लिए यूज कहा गया, स्लीपिंग होल के लिए यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि बबलिंग हो जाएगी, N4 खराब हो जाएगा। कुछ इमल्सन्स या फिर कुछ एक्सप्लोसिव क्या होता है, मतलब बबलिंग नहीं होती है, तो आप उसको सेम इट इज रख सकते हैं स्लीपिंग होल में, लेकिन ये N4 खराब हो जाता है, इसलिए स्लीपिंग होल के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्लीपिंग होल इन दी माइंस। ओके, नॉट सुटेबल फॉर हॉट होल।
फायरी सिम के लिए बिल्कुल ये सुटेबल नहीं है, फायरी सिम के लिए ये सुटेबल नहीं है। हॉट होल्स, ओके। फायरी सिम्स मीन्स व्हाट, जिस सिम में आग लगी हो या हीट का टेम्परेचर ज्यादा हो तो सुटेबल नहीं। मिक्सचर काउजेस इरिटेशंस टू स्किन, मतलब खुजली टाइप में, इरिटेट टाइप में लगेगा। मिक्सचर डीजल और एनफो का एन का मिक्सचर जब कंप्लीट बन जाता है और उसको आप टच करोगे तो इरिटेटेड हो गए, तो मिक्सचर काउज इरिएशंस। तो ये डिसएडवांटेज है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। जितना जल्दी नोट डाउन होगा उतनी जल्दी क्लासेस कंप्लीट होगी। 1 घंटा से ओवर हो चुका है। अब ऑलमोस्ट यूजेस में आएंगे ये, अब यूजेस में आएंगे। उसके बाद इन्फो पूरी तरह से कंप्लीट। ओके, सैलरी भी पढ़ना है, इमोशन भी पढ़ना है। तो डिसएडवांटेज कंप्लीट। अब हम लोग यूजेस में आएंगे। अब यूजेस बताइए, कहाँ यूज करेंगे भाई? सस्ती है तो कहीं भी यूज हो सकती है। कहाँ कहाँ? कंस्ट्रक्शंस में यूज हो सकती है। किस कंस्ट्रक्शंस में? सिविल कंस्ट्रक्शंस में। बिल्डिंग को धंसाना हो तो इन्फो का ही तो यूज करते हैं। और माइनिंग के टर्म में, माइनिंग पढ़ रहे हैं तो माइनिंग के टर्म में भी। और यूजेस कहाँ जाएगी? मेटल माइंस में भी जाएगी। मेटल माइंस में भी ब्लास्टिंग होती है तो इसी का यूज कर सकते हैं। और फिर सस्ती हो जाने के कारण इजी टू ट्रांसपोर्ट, जिसके वजह से यूजेस इसका आप हर एक फील्ड में कर सकते हैं। ओके, अब यूजेस नोट डाउन कीजिए। हो सकता है बैटरी कभी भी जवाब दे दे, इसलिए साथ साथ लिखिए आप। यूजेस में इन्फो हैज ए फाउंड वाइड यूजेस इन, कहाँ पे? वाइड यूजेस इन कोयल माइनिंग क्वेरी। ओके, इसके बाद मेटल माइनिंग, इसके बाद मेटल माइंस में भी यूज हो सकता है। उसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शंस वर्क इन सिविल डिपार्टमेंट। ठीक है, मेटल माइंस हो गया, कोयल माइनिंग्स हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क इन सिविल डिपार्टमेंट्स। और इसका और एक सिविल कंस्ट्रक्शंस इन एप्लीकेशंस वेयर इट इज लो कॉस्ट and easy to use, out of benefits and explosives such as water rush। ठीक है, इतना तो यूजेस हो गया। फिर एक बात और अब इसमें लगा सकते हैं, एन्फो इज वाइडली यूज्ड बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। एक पॉइंट और इसमें है, एन्फो इज वाइडली यूज्ड widely used bulk industrial explosive,
ओके, एनफो इज वाइडली यूज्ड इन बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। ओके, इसके बाद इट आल्सो यूज्ड इन कोल माइनिंग। कोल माइनिंग तो लिखा हुआ है, इट इज आल्सो यूज्ड, और बताइए कहाँ एनफो का यूज हो सकता है। माइनिंग, मेटल माइनिंग, ऑयल माइनिंग में, ऑयल माइनिंग में इन्फो नहीं